हम लोग लेसन 13 देख रहे थे, जिसमें हम वेदर जान चुके थे, एयर देख चुके थे और देखे थे साथ साथ एयर की 2 प्रॉपर्टीज़ देख चुके थे कि एयर हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते, इस पैरा से स्टार्ट करना है और चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या दिया हुआ है। We have already learned that air is a mixture of gases। हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी हवा होती है, एयर होती है, वो कई सारे गैसों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इट हैज़ 2 मेन गैसेस। इसके पास 2 मुख्य गैसेस होती हैं। हमारे एयर में 2 मुख्य गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारे एयर में 2 मुख्य गैसें होती हैं। आउट ऑफ दिस नाइट्रोजन फॉर्म इट्स लार्जेस्ट पार्ट एंड ऑक्सीजन फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। इसके अलावा जो होता है जो हमारी एयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा भाग नाइट्रोजन का होता है। कितना होता है? 78%। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा भाग होता है हमारे एयर में जिस गैस का, उसका नाम है ऑक्सीजन और वो होता है लगभग 21%। ये दोनों जो गैसेस जो हैं वह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है और उसके बाद ऑक्सीजन गैस की होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज, ट्रेस अमाउंट ऑफ सम अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर फाउंड इन द एयर। इसके अलावा जो भी बची हुई एयर में जो भी बचा हुआ परसेंटेज होता है 78% हो गया। ठीक है। और कितना हो गया? 21% हो गया। ये कितना हो गया? 9 हो गया। 7 और 2 9, ये 99 हो गया। ठीक है। तो 1% क्या होंगी? बाकी गैसेस होंगी। ठीक है। कौन कौन सी हो सकती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वाटर पेपर होता है, ये सभी क्या होते हैं? 1%। ये सभी चीज़ें मिलाकर होते हैं। अब इसको आप आगे क्लास में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है, वाटर वेपर का कितना प्रतिशत होता है, डस्ट का कितना प्रतिशत होता है। फिलहाल आप इसको इस तरीके से जानिए। द अदर कंपोनेंट ऑफ एयर आर स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। इसके अलावा और भी कुछ पाया जाता है एयर में, वो जैसे धुआं हो गया, धूल मिट्टी हो गए और कुछ जर्म्स, कीटाणु भी एयर में पाए जाते हैं। आगे देखिए। द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन एंड वाइस वर्सा ऑल कॉल्ड एयर करेंट। जो एयर का लगातार मूवमेंट होता है, कहाँ से? गर्म प्रदेश से लेके ठंडे प्रदेश में। लगातार जो एयर चलती है गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश में और ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में, उसे क्या कहते हैं? एयर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर करंट कहते हैं। किसको? गर्म से, हॉट से कोल्ड की तरफ एयर का चलना या फिर कोल्ड से हॉट की तरफ एयर का चलना, ये क्या कहलाता है? एयर करंट कहलाता है। दिस एयर करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सी एंड लैंड ब्रिज। इसी की वजह से सी और लैंड ब्रिज होता है। ब्रिज आप जानते हैं क्या होता है? जो जेंटल मूविंग एयर होता है उसी को हम ब्रिज कहते हैं। ठीक है। तो अब हम आज जानेंगे कि लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हमें अनुभव कहाँ पे होता है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का अनुभव हमें प्रायः कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, यानी जो क्षेत्र समुद्र के नज़दीक आते हैं, जो क्षेत्र समुद्र के पास पाए जाते हैं, उस जगह पे हमें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का अनुभव होता है। तो चलिए देखते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सी ब्रिज से। ये सी ब्रिज का डायग्राम दिया हुआ है और चलिए मैं आपको बताती हूँ सी ब्रिज क्या होता है। लैंड हीट्स अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर। जमीन क्या होता है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। जमीन जो होता है वह पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। देयरफॉर, इस वजह से, इन द डे टाइम, दिन के समय में, लैंड गेट हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ सन मच फास्टर देन सी। दिन के समय क्या होगा? धूप निकला रहेगा। धूप निकला होगा तो क्या होगा? जो भी जमीन, जो सन की रेज आएगी वो जमीन पर भी पड़ेगी और समुद्र में भी पड़ेगी। तो जमीन क्या हो जाएगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है। किसकी अपेक्षा? समुद्र के पानी की अपेक्षा, यानी पानी की अपेक्षा जमीन जल्दी गर्म हो जाएगा। तो जब वो गर्म हो जाएगा तो वहाँ पे किस तरीके की हवा चलेगी? गर्म हवा। और जो नहीं गर्म हुआ रहता है वहाँ पे किस तरीके की हवा चलती है? हल्की ठंडी हवा चलती है। तो देखिए, द हॉट एयर राइजेज अप फ्रॉम लैंड। क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगा तो जो हवा हॉट एयर होती है वो क्या होती है? हल्की होती है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है। तो वो क्या करने लगेगी? वह ऊपर उठने लगेगी। ठीक है। वाइल द कूल एयर फ्रॉम द सीज ब्लोज इन टू टेक इट्स प्लेस। और क्या होने लगेगा?
और समुद्र की हवा के पास की हवा कैसी होगी? ठंडी होगी। तो जो समुद्र की हवा है, जब जब ज़मीन की हवा गर्म होके ऊपर उठने लगेगी, ऊपर जाने लगेगी, तो समुद्र की हवा आके उस जगह को ले लेगी, ठीक है? जैसे ही ज़मीन से हवा ऊपर उठेगी, वैसे ही समुद्र की तरफ से हवा आके, जैसा कि देखिए यहाँ डायग्राम में एरो में दिखाया गया, समुद्र की तरफ से हवा यहाँ आके इसका स्पेस कवर कर लेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। चलिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। दिन के समय क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी, देखिए मैं डायग्राम बड़ा करके बता देती हूँ। दिन के समय क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, यानी हमारे ज़मीन पे पड़ती है, और साथ ही साथ किस पे पड़ती है? समुद्र के पानी पे पड़ती है। तो क्या होता है? ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है? ये जल्दी हीट हो जाएगा, ठीक? जब ये जल्दी हीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी, ठीक है? ऊपर उठने लगेगी तो क्या होगा? और यहाँ की हवा कैसी होगी? ठंडी होगी। तो जब ये ऊपर उठने लगेगी, तो जब यहाँ ऊपर उठ गई तो यहाँ से जो ठंडी हवा है ये इसकी जगह ले लेगी, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि सी की तरफ से क्या होता है? हवाएं ज़मीन की तरफ आती है। और सी ब्रीज कब होता है? सी ब्रीज दिन के समय होता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ज़मीन जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा होता है पानी के अपेक्षा। आगे देखिए, तो हम सी ब्रीज देख लिए, अब हम देखते हैं लैंड ब्रीज क्या होता है। सी ब्रिज हमारा दिन में होता है और लैंड ब्रिज की जो क्रिया होती है वह रात में होती है। और ये कहाँ होती है? कोस्टल एरियाज़ में होती हैं। एट नाइट, रात के समय क्या होगा? द एटमॉस्फेयर इज कूलर सो डैट द लैंड कूल फास्टर देन द सी। तो रात के समय क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, हमारा वातावरण ठंडा हो जाता है, तो ज़मीन जो होगा वह जल्दी ठंडा हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। पानी की अपेक्षा, समुद्र के पानी की अपेक्षा, जो समुद्र की अपेक्षा जो हमारा ज़मीन होगा वह जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। वो जल्दी गर्म भी होता है ज़मीन और जल्दी ठंडा भी। जब सूरज क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, शाम हो जाएगा, शाम जैसे ही होगा धीरे धीरे रात होगा, वैसे क्या होगा? ज़मीन जो हो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। किसका पानी? समुद्र का पानी। नाउ द हॉट एयर राइजेज अप फ्रॉम द सी। तो इस बार क्या गर्म है? इस बार हमारा सी गर्म है, ठीक है? क्योंकि रात का समय है, सी का पानी इतना जल्दी क्या नहीं होगा? ठंडा नहीं होगा। तो इस बार गर्म हवा कहाँ से चलेगी? सी की तरफ चलेगी, ठीक है? तो द हॉट एयर राइजेज अप फ्रॉम द सी। तो जो हॉट एयर है क्या वो सी की तरफ से ऊपर उठेगा, ठीक है? इस बार लैंड क्या है? लैंड ठंडा है, तो लैंड की तरफ से हवा कहाँ आएगी? सी की तरफ आएगी। तो इसको क्या कहेंगे? लैंड ब्रिज कहेंगे। देखिए मैं फिर इसको डायग्राम से आपको समझा देती हूँ, इसको समझिए। ये क्या है? रात का समय है। रात के समय क्या होगा? ज़मीन जो है वह जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो अब इस बार क्या होगा कि यहाँ की हवा गर्म होगी, क्योंकि इतना जल्दी ये ठंडा नहीं हुआ रहेगा, और यहाँ की हवा कैसी होगी? ठंडी होगी। तो जब यहाँ की हवा गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी। हल्की होने से क्या होगा? ये ऊपर उठने लगेगी। तो क्या होगा? यहाँ से आने वाली हवाएं इसका स्पेस लेने लगेंगी, लगातार यहाँ पे आके इसका स्पेस लेने लगेंगी। तो इस बार हवाएं कैसे चल रही हैं? लैंड से सी की तरफ चल रही हैं। कब? रात के समय। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। तो आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हवा और उसकी ज़रूरत, या फिर वह हम हवा और उसकी महत्ता, वह कितना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। एयर इज़ नीडेड टू बर्न थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर। एयर की ज़रूरत पड़ती है हमें, कोई भी चीज़ अगर जलाना हो तो उसके लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो लकड़ी हो या पेपर। एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। एयर ही भी बारिश होने के लिए एयर भी जिम्मेदार हो। देयर विल बी नो रेन विदाउट एयर। बिना एयर के बारिश नहीं हो सकती है। तो ये तीनों क्या है? एयर के इम्पोर्टेंस है और एयर का यूज़ है। आगे देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे हमें ये पता चलेगा कि एयर की ज़रूरत रहती है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? एक मोमबत्ती ले लेंगे, ठीक है? उसको जला देंगे। तो जितने देर वो मोमबत्ती, जब तक इसी तरह से आप जला के छोड़ देंगे तो जलेगा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई जार रख देंगे, उसमें एयर का जैसे ही अब्सेंस हो जाएगा, वो मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इससे क्या पता चलेगा कि एयर जो है वह हमें बर्निंग में भी हेल्प करता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।